Hey guys, welcome back to my channel Formar Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start our new video on how to upload MCQs from Docs to Google Form. तो गाइस, जैसा कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो सब लोगों ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया था कि मैडम आप कैसे अपलोड करते हो आपके MCQs के क्वेश्चंस बच्चों के लिए, हमको भी बताओ कैसे इजी वे में करते हो, क्योंकि हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक कॉपी पेस्ट करना। मेरे पापा भी जैसे इस प्रोफेशन में ही है, तो उनको भी बता के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए इस पर, ताकि कि सभी को फॉरवर्ड कर दूँगी, तो सब लोग ईज़िली जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कैसे वो लोग कन्वर्ट करें डॉक्स में अगर उन्होंने MCQs बनाए हैं तो देखिए ये वीडियो और बताइए आप सब लोगों को कैसी लगी है। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने गूगल ड्राइव पे चले जाइए। सबसे पहले आपको मेल आईडी अपनी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आप गूगल ड्राइव पे जाइए। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप मेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं और गूगल ड्राइव पे चले जाते हैं, तो न्यू में जाके आप गूगल डॉक्स को खोलिए। गूगल डॉक्स को खोलते हैं तो देखिए आपके पास में ये जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स है वो खुल गया है। अब जहाँ पर आपने MCQs बनाए हुए हैं आपके सिलेबस के जो भी हैं, जैसे भी MCQs आपको देने हैं, तो इन सबको कंट्रोल A करके आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आपको जो गूगल डॉक्स खोला है आपने उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। सो देखिए ये पेस्ट कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। फिर पेस्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि आपको इन सबको सिलेक्ट करना है। वो आप कंट्रोल A से कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल दे दीजिए पहले, जैसे कि मैंने दे दिया है अपने इस जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है उसको मैंने अपना नाम दिया है क्वालिटी एश्योरेंस क्वेश्चन पेपर। फिर ये क्वेश्चन से इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया सबको। आप कंट्रोल A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको करना कर दीजिए। फिर बुलेट्स में जाके जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको आप सिलेक्ट करिए। तो देखते हैं, देखिए आप सारे बुलेट्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि सिंपली आपको एक बैक का बटन दबाना है क्वेश्चन की जगह, और जहाँ पर आपके आंसर्स हैं वहाँ पर आप एक टैब का बटन दबाइए। तो देखेंगे आप सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एक जैसे बन जाते हैं। अगर नहीं भी बनते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस को बैक दीजिए और जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उनको टैब करके आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है वर्ड में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। तो देखिए मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस है उनको बैक, और जो आंसर्स है आपके जो भी ऑप्शंस है उनको सारे को सिलेक्ट करके टैब। फिर आप वापस से गूगल ड्राइव में चले जाइए। गूगल ड्राइव में जाने के बाद मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। मोर ऑप्शंस में जाके गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करिए। तो ये आपका गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ से सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में ऐड ऑन्स पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नेट स्लो है। ऐड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद में आप सर्च ऐप्स में जाके फॉर्म बिल्डर को सर्च कीजिए। ये आ चुका है आपका कलरफुल सा जो दिख रहा है फॉर्म बिल्डर्स, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कीजिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों ये आपसे आपका अकाउंट नंबर अकाउंट जो रहेगा किस आईडी पे आपको इंस्टॉल करना है, तो उस पर आप इंस्टॉल करने के लिए जो भी अकाउंट है जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपका, जैसे कि मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दिया यहाँ पर।
ऐसे आप लोग अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद में आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये आपको कभी कभी तो ये पासवर्ड पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने आईडी से कैसे लॉगिन रहते हैं। अगर आप लॉगिन रहते हैं हमेशा, आपका वो डिफ़ॉल्ट सेट है, तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं सेट है तो आप पासवर्ड वगैरह डाल के नेक्स्ट करते जाइए। करने के बाद में इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी सबको एक्सेप्ट करना है आपको, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद में आपका फॉर्म बिल्डर इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद में जो फॉर्म बिल्डर रहेगा उसके एप्लीकेशंस को भी आपको क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर दीजिए। अब आपको एड ऑन्स पे क्लिक करना है, फॉर्म बिल्डर पे क्लिक करना है। अगर फॉर्म बिल्डर में आपका स्टार्टअप का बटन अगर नहीं आ रहा है, एड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद में फॉर्म बिल्डर पे स्टार्टअप का बटन नहीं आता, तो आप इसको भी क्लोज़ कर दीजिए, आपके फॉर्म को भी क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद में वापस से आप जाइए, गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिए। अब आपका वो जो बटन रहेगा स्टार्ट वाला, वो एक्टिवेट हो चुका होगा। तो देखिए, वापस से एड ऑन्स पे क्लिक कीजिए, फॉर्म बिल्डर पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट का बटन आ गया। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका ओपन हो जाएगा। फॉर्म बिल्डर का टैब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो आपने नाम दिया था ना आपके उस फाइल को, जो डॉक्स में फ़ाइल बनाई थी, जैसे कि मैंने क्वालिटी एश्योरेंस नाम दिया, तो यहाँ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए फ़ाइल को। तो ये आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। लिखा हुआ रहा है कि फील्ड्स आर लोडेड सक्सेसफुली। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद में आपको इम्पोर्ट सिलेक्टेड, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इम्पोर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करिएगा, तो वो इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्म बिल्डर से अगर आपके क्वेश्चंस पीपीटी में है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल शीट में बने हुए तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो चाहिए कि एक्सेल शीट से कैसा करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं एक्सेल शीट की भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। ये आ चुका है। अब आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में जनरल में कलेक्ट ऑल ईमेल एड्रेस, अगर आपको कलेक्ट करना है तो वहाँ क्लिक कर दीजिए। लिमिट 1 रिस्पॉन्स, ताकि कि बच्चे बार बार आप रिस्पॉन्स ना दे पाएँ। फिर प्रेजेंटेशन में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, उसको एज इट इज़ छोड़ दिए। क्विजेज़ में आपको मेक दिस क्विज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स देने हो तो। अब आपको इमीडिएटली करना है, सबमिशन के बाद उसका आंसर दिख जाए, या फिर लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू तो भी कर सकते हो। इसको आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। रिस्पॉन्ड करने का, मिस क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, कैसा भी करना है, पॉइंट्स दिखे वैसा कर सकते हो। फिर जो अनटाइटल फॉर्म है उसको आप टाइटल दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें। जैसे मैंने दिया है क्वालिटी एश्योरेंस क्वेश्चन पेपर, तो वैसा आप दे सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप। आपने सेटिंग्स में जाके कलेक्ट ऑल ईमेल एड्रेस को टिक किया था, इस वजह से ये जो ऑप्शन आ रहा है चेंज सेटिंग्स में ईमेल एड्रेस, वो आ रहा है। अब यहाँ पर आप नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स के नेम कलेक्ट करने रहते हैं। उसको शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट कर दीजिए मल्टीपल की जगह। फिर इसके बाद में आप उनका इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, या फिर स्कूल में आपको रोल नंबर से बोलते हैं तो रोल नंबर डाल सकते हैं। अब रोल नंबर्स जो रहेंगे आपके टेक्स्ट में सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी टेक्स्ट भी रहता है, अगर आप नंबर डालोगे तो वो लेगा नहीं। फिर कोर्सेस पे कोई किस कोर्स में है वो आप डाल सकते हैं। कॉलेज लेवल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोर्सेज वगैरह, सेमेस्टर वगैरह। अगर आपको सेमेस्टर ऐड करना है तो सेमेस्टर ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, तो आप उसको सिलेक्ट करिए आपके सेंटेंस में।
और अगर आपको मैंडेटरी है कि बच्चे ये चीज़ फिल करें ही सही, तो आप रिक्वायर्ड के बटन को ऑन कर दीजिए। जो भी फील्ड आपको मैंडेटरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो भी आप क्लिक करें ना करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो सेमेस्टर का मल्टीपल चॉइस रह गया था, तो उसको मैंने शॉर्ट आंसर में कर दिया है। वापस से आप कर सकते हो। आप सबके आंसर्स को ऐड करना है तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? आंसर की पे। आंसर की पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है, आपको पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। आप जितने पॉइंट्स देना है, 5 नंबर देना है तो 5 नंबर ऐड कर लो, 1 नंबर देना है तो 1 नंबर, फिर आंसर जो सही है उसको करेक्ट कीजिए और डन कर दीजिए। जैसे कि मैं सब में कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आंसर की पे किया, फिर आंसर्स को टिक लगाया, फिर पॉइंट्स दिए, फिर डन कर दिया। क्लिक किया आपके क्वेश्चंस पे, फिर आप आंसर की पे जाइए। आंसर की पे जाने के बाद में आंसर को सिलेक्ट करिए और फिर पॉइंट्स दे दीजिए और डन कर दीजिए। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में करने, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप पॉइंट्स में देख सकते हो ऊपर कि ये क्वेश्चन आपका छूट चुका है, तो आप वापस से उसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद में देख लीजिए कौन सा छूटा हुआ, उसको टिक कर लीजिए, तो पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। सपोज़ कि आपके पास में 10 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो उतने ही पॉइंट्स होंगे। अगर आप 1-1 नंबर दे रहे हो या 5 नंबर भी दे रहे हो तो उसके हिसाब से आप पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई छूटा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है या उसके पॉइंट्स नहीं दिए हैं। तो सारे मैंने करते जा रही हूँ। अगर आपके 2 आंसर्स भी, ऑप्शंस भी राइट है तो वो भी कर सकते हो आप, पर ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए अगर प्रोबेबिलिटी है कि हो सकते दोनों आंसर राइट, तो आप दोनों को भी टिक कर सकते हो, ताकि बच्चा अगर वो आंसर भी देगा तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। सो आप लोग देख रहे हैं कैसे मैंने उस क्वेश्चन पे क्लिक किया है, उसके बाद में आंसर की पे क्लिक किया है, फिर उसके बाद में जो ऑप्शन है उसको टिक किया है। टिक करने के बाद में फिर पॉइंट्स दिए हैं, फिर डन कर दिया है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में करना है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उतने आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पर रिक्वायर्ड मार्क भी करना है कि सारे क्वेश्चंस बच्चे आंसर्स करें, तो आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सेज में जाके आप बच्चों के रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। पूरी एक शीट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि बच्चे का नाम, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह, कितना स्कोर किया है उसने, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, कोर्सेज क्या है, सेमेस्टर क्या है। तो हर एक चीज़ को आप देख सकते हो इसमें, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर उसने क्या दिया है, क्या करेक्ट था, वो चीज़ भी आप इसमें चेक कर सकते हो। आपका सब मिल जाएगा आपको इस शीट में। फिर इस शीट को अगर आप किसी के साथ में शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो उसके ईमेल आईडी के थ्रू। आप यहाँ पर ऐड पीपल में या ग्रुप में नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वगैरह में दे सकते हो। वापस से गूगल फॉर्म्स में आ जाइए, फिर क्वेश्चंस में। उसके बाद में अगर आपको यहाँ से सेंड करना है तो आप ईमेल एड्रेस आप सेंड कर सकते हो। इस लिंक को कॉपी करके आप बच्चों के ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिससे कि बच्चे आंसर कर पाएँ सारे आपके क्वेश्चंस के। फिर आप HTML के फॉर्म में भी इसको भेज सकते हो, जैसा आपको भेजना है। सारी लिंक दे के आप फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी शेयर कर सकते हो इसको। तो ये ऐसे आपका पूरा गूगल फॉर्म विथ MCQs बन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इजी मेथड पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल शीट से भी आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म में डायरेक्टली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। सो गाइस, stay safe and healthy. Bye bye. Take care.